बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस साधु श्रेणी में से कुछ को सत्संग प्रचार के लिए भेज दिया ताकि यह नाम भी अमर ज्योति शीघ्र भारत के कोने कोने में फैलाए। प्रत्येक ग्राम तथा नगर में सत्संग आश्रम निर्माण करने का आदेश दिया और विशेषकर यह प्रवचन उसी दिन ही फरमाए कि जब तक मनुष्य अपना जीवन उन नियमों के सांचे में नहीं ढाल लेता जिन नियमों पर वह दूसरों को चलाना चाहता है, तब तक उसका प्रभाव पूर्ण रूप से दूसरों पर नहीं पड़ता। अपना आचरण ही दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए उपदेश की अपेक्षा अत्यधिक प्रभावशाली होता है। अपने आचरण में कमी ही केवल वाचक ज्ञान बनकर रह जाती है, जिसका प्रभाव श्रोताओं पर पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। गुरुवाणी में भी कहा है, अवर उपदेशे अपि ना करे आवत जावत जन्मे मरे। अत्यधिक उपदेश देना या केवल दिखावा मात्र काम करना, यह विचार केवल मान बढ़ाई और इज्जत के लिए ही होता है कि लोग हमारी पूजा करें। इसके अतिरिक्त भक्ति के रूप में इस प्रकार से लाभ पहुंचना कठिन है। जिन्होंने अमली तौर पर कुर्बानी की है, उनका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। इसलिए पहले स्वयं आचरण करो, पुनः दूसरों को उपदेश दो, तो उसका प्रभाव सब पर अधिक पड़ेगा। सेवक बनकर सदगुरु की ओर से परमार्थ का संदेश लोगों तक पहुंचाओ। उनकी तरफ से जो सेवा भेंट हो उसे सदगुरु की संपत्ति समझो। वह सब सेवा सदगुरु के चरणों में भेंट करने की होती है, ताकि अपनी ममता या अहंता किसी वस्तु पर ना हो। औरों को उपदेश देने का यह अभिमान नहीं करना कि मैं विद्वान हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं चतुर हूँ और मेरे ही उपदेश में मेरी मान्यता होती है। यह सरासर गलती और कमजोरी है। जिसके जिम्मे सदगुरु की ओर से जो सेवा लगी हो, यदि वह स्वयं उसका मालिक बन बैठे तो उसकी वह हालत होती है कि सिख शाखा बहुते किए सदगुरु किया नमीत, चले थे निज धाम को बीच में अटका चीत। तुम साधु हो, तुम लोगों की यह कमजोरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि जिस महात्मा या भक्त को सत्संग प्रचार की आज्ञा दी जाए यह सेवा सदगुरु की ओर से उसे सौंपी गई है। यदि सत्संग करने वाला यह चाहे कि मेरी मान्यता हो, लोग मेरी प्रशंसा करें, तो वह गिरावट की ओर जाएगा। स्वयं आचरण करता चला जाए, उसका प्रभाव सब लोगों पर पड़ेगा। श्री आनंदपुर में जो भी महात्मा जन सत्संग करते हैं, वे इसे अपनी सेवा ही समझे। इसी तरह हर सत्संगी चाहे वह श्री आनंदपुर में है, जहाँ बाहर सत्संग करता है, वह अपने आप को सेवा करने वाला ही समझे। श्रोता गणों को चाहिए कि वह यह समझे कि हम महापुरुषों के वचन सुनाए जा रहे हैं, जिस पर हमने आचरण करना है। ऐसा करने पर दोनों श्रोता और वक्ता श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा के पात्र बनकर अपने जीवन को सफल करेंगे। इस प्रकार से साधु मंडली श्री अमृत प्रवचनों का रसपान कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अमर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए सेवा में जुट गए। स्थान स्थान पर जाकर आश्रम स्थापित किए। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक व पूर्व से पश्चिम तक इस अमृत को उड़ेला। यहाँ तक कि विदेश भी इस कलिमल हरणी त्रिताप विनाशनी भक्ति का संदेश पहुंचाया। श्री आनंद सर सन 1954 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौज ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के सम्मुख अपनी प्रमुखता तथा महत्ता को प्रकट किया। श्री आनंदपुर की भूमि तीर्थों का सिरमौर बनने के लिए उत्सुकता की लहरों में झूम उठी।
तीर्थ राज श्री आनंदसर की भूमि इस समय की प्रतीक्षा में दामन फैलाए युगों से विनय कर रही थी कि करुणेश कब इधर भी कृपा दृष्टि से मेरे सौभाग्य जाग आएंगे। एक नया स्वप्न, एक उल्लासित उमंग और आशा की नवीन तरंग अरुणिम प्रभात की नई न्यायी हिलोरें लेने लगी। मार्गशीर्ष संक्रांति से एक दिन पहले रात्रि समय शीश दर्शन खुले हुए थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने अनुपम उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर प्रेमियों को श्री दर्शन दे रहे थे। प्रेमी श्री दर्शन कर एक अनूठे आनंद में झूम रहे थे। उन्होंने श्री दर्शन के समय उस रात्रि को पहले ही अपेक्षा कुछ विभिन्न प्रकार का नजारा देखा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आज उन्हें विशेष दिव्यतम स्वरूप में श्री दर्शन दे रहे थे। उधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी किसी आतुर पुकार को सुनने में संलग्न थे। यह विहार पुकार कोई साधारण पुकार न थी। कभी तो आप तनिक मुस्कुरा देते, कभी गंभीरता धारण कर लेते, तो कभी कुछ क्षण पश्चात कमल नयनों में अलौकिक आकर्षण आ जाता। प्रेमी यह समझ ना पा रहे थे कि आज क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद श्री दर्शन बंद हो गए। आप धूमधाम से एक ललित चित्र उतार रहे थे, जिसमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के स्वर्णिम श्री वचन और आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की दूरदरगाही तथा हार्दिक मौज के मुकाकण संजोए हुए थे। इस रूपरेखा के विचार में संपूर्ण रात्रि को व्यतीत किया कि कब प्रातः हो और श्री मौज को साकार करने के लिए उद्घाटन किया जाए। प्रकृति ने रंग छटकाया, रात्रि ने आलस लोचनों को के साथ विदाई ली। पूर्व की दिशा में सूर्य देव अभी नवमंडल पर विराजमान न हुए थे, परंतु उनकी किरणों की लालिमा गगन पर उषा के रूप में स्वर्णिम आभा बिखेरती हुई प्रभात का संदेश दे रही थी। पक्षियों ने कलरव आरंभ किया। जहां तहां सृष्टि ने इस आलोक का अभिवादन किया जा रहा था। यहाँ श्री आनंदपुर में प्रेमी जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन के लिए अतृप्त नयनों से कार के आने की राह देख रहे थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रातःकाल भ्रमण के लिए कार में विराजमान हुए। यह कार मुख्य द्वार में इस प्रकार निकली जैसे पूर्व दिशा से सूर्य उदित हो रहा हो। इस द्वार से कुछ आगे मार्ग में प्रेमी जन जिज्ञासु श्री दर्शन के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने कार को घेर लिया और आपने श्रद्धा से पुष्प पत्र भेंट किए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री छवि पुष्प की सी मादकता बिखरा रही थी। वे किसी विचार में खोए हुए प्रतीत होते थे। आज श्री आनंदपुर ने फिर से करुण पुकार की, हे प्राणेश करो अनुकंपा, विहल स्वर से गुहार की। करुणा मैंने मधुर पुकार सुन, इस दिशा चरण बढ़ाए हैं। प्रेम पयोधी ने प्रेम प्याले इस भू पर छलकाए हैं। गंगा यमुना सरस्वती ने अनुनय की स्वीकार करो। ए कुल मालिक सद्गुरुदेव जी, हम पर भी उपकार करो। 68 तीरथ श्री चरणों में आने को अकुलाते हैं। श्री आनंदसर में हम सब भी ठोर थनिक सी चाहते हैं। आज श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बड़े हर्ष से सब गुरुमुखों को फरमाया कि चलो आज सभी गुरुमुख कार के साथ चलो। आज किसी विशेष कार्य का आरंभ करना है। यह कार्य कोई साधारण कार्य नहीं, इसमें परमार्थ, भक्ति, सेवा आदि संपूर्ण अंग समाहित हैं। आज किसी धूमधाम से उतरे हुए ललित चित्र का श्री आनंदपुर में उद्घाटन करना है। चलो आज सब को वहीं ले जाते हैं। सभी प्रेमी हर्षित मन से कार के साथ चलने लगे। हंस वाहिनी चाल से कार कभी कटीली झाड़ियों से गुजरती, कभी उबड़ खाबड़ जमीन पर से। मार्ग में कांटे कभी प्रेमियों को भगाने में बाधा डालते, किंतु प्रेम दीवानों को इनकी क्या परवाह थी। वे तो कार के साथ साथ भागे जा रहे थे। इस ओर अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कृपा दृष्टि ना की थी, अतएव इस धरती ने श्री चरणों में लिपट कर अपनी व्यथा सुनाई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने धैर्य देकर फरमाया कि हम अब तुम्हारे प्रेम में बंधे हुए यही निवास करेंगे। यह स्थान श्री आनंदपुर की आबादी से उत्तर पश्चिम में था
जहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंद सर का उद्घाटन करना था। आज वह साकार रूप लेने के लिए हिलोरे ले रहा है। यहाँ उपयुक्त स्थान देखकर 16 नवंबर सन 1954 सन ईस्वी तदनुसार संक्रांति मार्गशीर्ष मगर संवत 2011 विक्रमी मंगलवार के शुभ दिन श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने निज कर कमलों से श्री आनंद सर का निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। श्री आनंद सर के समीप ये वर्तमान बोरिंग के स्थान पर पलंग पर विराजमान होकर सब प्रेमियों को बिठाकर अपनी हार्दिक मौज को प्रकट किया। श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी ने साधु वेश में थे को संकेत से उठाकर फरमाया, सबको हमारी यह आज्ञा सुना दे। श्री आनंद सर का शुभ मुहूर्त 16 नवंबर 1954 संक्रांति मार्गशीर्ष को किया गया। यह कार्य हमारी हार्दिक मौज से करना है, इसे जितनी जल्दी हो सके तैयार करना है। श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी ने खड़े होकर सबके सम्मुख इन श्री वचनों को दोहराया। जिसका यह शुभ मुहूर्त हुआ उसी दिन इस तीर्थ धाम की मानो नींव रखी गई। धरती ने श्री चरणों में वंदना कर कोटिश धन्यवाद दिया। सेवकों के लिए सेवा का भंडार खुल गया। प्रेमियों ने चातक बन श्री वचन स्वाति सुधा का पान किया। श्री आनंदपुर के सभी सेवक शरणागत तथा प्रेमी इसी मौज को साकार रूप देने में जुट गए। श्री आनंद सर को यदि श्री आनंदपुर का कीर्ति स्तंभ कहा जाए तो अनुपयुक्त न होगा। श्री आनंद सर की नींव रखने से पहले ही श्री आनंदपुर में शरणागत सेवकों तथा जिज्ञासुओं की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु श्री आनंद सर ने तो दूर व समीप के प्रेमियों के हृदयों की तारों को इस प्रकार झंकृत कर दिया कि कोई भी प्रेमी इस सेवा से वंचित रहने को तैयार न था। सबने यथा संभव समय निकालकर इस सेवा में सहर्ष भाग लिया। इस सेवा में कितने नव जिज्ञासु नव प्रेमियों ने सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया, इसका अनुमान लगाना कठिन है। श्री आनंद सर ने भी अपने हृदय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को ऐसा स्थान दिया कि वे यहाँ से मानो हटना ही ना चाहते हो। यही उन्हें स्थान उपयुक्त लगा। ऐसी अनुपम लीलाएं इस तट पर हुई कि देवलोक से देवता भी इस मनहरण लीला को निहारने के लिए मानव देह की प्राप्ति के लिए व्याकुल होने लगे। जिन जिन गुरुमुखों भक्तों महात्माओं व जिज्ञासुओं को इस सेवा का प्रबंधक बनाया गया, उन सब ने मिलकर इस कार्य का प्राणपण से निभाया। सर्वप्रथम यह कार्य धीरे धीरे चलता रहा। इसके साथ साथ कई अन्य कार्य भी हुए। प्रत्येक गुरुमुख को जो अन्य किसी सेवा पर थे 1 या 2 घंटे की इस सेवा में भाग लेते थे। कुछ एक जिन की जिम्मेदारी ही यही थी कि वे सारा दिन यहाँ सेवा करते। इस प्रकार से उबड़ खाबड़ टीलों को ट्रैक्टरों द्वारा खोद खोद कर समतल किया जाने लगा। कांटों व झाड़ियों को साफ करवा पत्थरों को एक और लगा दिया गया। इस प्रकार श्री आनंद सर की सेवा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। इस श्री सेवा ने समस्त भारत में गुरु सेवा का डंका बजा दिया। भारत के कोने कोने से प्रेमी गुरुमुख इस सेवा में भाग लेने के लिए आए। किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से यथाशक्ति इस सेवा में भाग लिया। यह कोई साधारण सेवा न थी। एक तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की परम पवित्र मौज व प्रसन्नता, दूसरा महान तीर्थ की सेवा तथा अपने कल्याण के लिए ऐसा सुदुर्लभ अवसर। इन सब ने मिलकर प्रेमियों को आकर्षित किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं श्री आनंद सर पर दिन में 2-3 बार आते थे। श्री दर्शन से प्रेमियों को कृतार्थ कर भोग प्रसाद भी देते। सन 1954 से 1960 तक धीरे धीरे यह कार्य जोर पकड़ता गया। इस मध्य में ही एक बोरिंग और श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का काम आरंभ हो गया। इसके पश्चात सन 1960 में दीपावली के शुभ पर्व पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज इसे शीघ्रता
अति शीघ्र बनाने की उठी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने संपूर्ण संगत के सम्मुख यह श्री प्रवचन फरमाए, यह अनंत सरोवर का महान तीर्थ कली काल के पापों का निवारण करने का यही एक साधन होगा। किसी समय पर इस महान तीर्थ का सर्वप्रथम स्नान होगा। हम चाहते हैं कि महान तीर्थ के स्नान करने का पुण्य अवसर शीघ्र से शीघ्र सबको प्राप्त हो। जितना समय इसके बनने में कम लगेगा उतना ही अच्छा होगा, ताकि गुरुमुख प्रेमी इसके लाभ से वंचित ना रह जाए और यथा शीघ्र लाभ उठाए। श्री वचनों ने सेवकों तथा गुरुमुखों को नया साहस तथा नई उमंगे भर दी। सभी पूर्ण उत्साह से दिन रात एक करके इस कार्य में जुट गए। सबके सम्मुख उमंगों की एक तरंग लहरा रही थी कि कब श्री आनंद सर तैयार हो और हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दर्शन करते हुए इस पावन तीर्थ में मंजन करें। इस लहर ने भारत के कोने कोने तक प्रेमियों को यह शुभ संदेश सुना दिया। अब तो श्री आनंद सर पर देखो तो ऐसे लगता था कि मानव सृष्टि ने सभी परमार्थ भक्ति के अभिलाषी श्री सेवा में उपस्थित हो गए हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं ही सारा दिन श्री आनंद सर के पावन तट पर विराजमान रहते। प्रेमी जन प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक सेवा में जुटे रहते। किसी को ना सर्दी ना धूप और ना ही भूख प्यास की चिंता थी। जी सो दृष्टि डालो मुख प्रसन्न मुख, सभी हंस हंस कर सीमट थे गुलाल खेल रहे हो। कहीं क्रशर पत्थर काटने वाली मशीन चला रहा है तो कहीं पर मिक्सचर मशीन मसाला मिलाने वाली और ट्रालियां चूना लाकर डाल रही हैं। उन दिनों का नज़ारा ही एक अनूठा नज़ारा था। देवलोक की दंदुभियां इस निराले कोलाहल के आगे तुच्छ सी थी। इस पवित्र सेवा को जीवन की निजी पूंजी समझकर उस कर्तव्य पालन में हित चित्त से लगे हुए थे। ऐसे ही प्रेमियों की संगति से अन्य जिज्ञासुओं ने भी इस भक्ति परमार्थ तथा सेवा के पथ पर चलने की उमंग पैदा हुई। कुछ जिज्ञासु भी इस स्वर्णिम अवसर से लाभ उठाने के लिए श्री अनंतपुर में पहुंचे। सभी प्रेमी गुरुमुख सेवकों को एक आनंद में झूमते हुए सेवा में शुद्ध बुद्ध खोए हुए देख एक जिज्ञासु के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि क्या इसी सेवा से मालिक की प्राप्ति हो सकती है? यह सेवा कुलसित मन को धोने में समर्थ हो सकती है? वह जिज्ञासु अन्य प्रेमियों के साथ प्रातः श्री आनंद सर पर चला जाता और साय तक देखा देखी सेवा में जुटा रहता। परंतु जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंद सर पर पहुंचते तो वह स्वयं ही सोचने लगता कि मुझे क्या हो गया है। हृदय में अमित उत्साह भर जाता है तथा उनके सम्मुख अपने आप की सुधि भूले प्रेमी में उन्मत्त हो सेवा में ऐसा खो जाता हूँ कि हृदय में किसी प्रकार के संकल्प विकल्पों को पैदा होने के लिए समय ही नहीं मिलता। धीरे धीरे उसकी अवस्था ऐसी बदलती गई कि श्री आनंद सर में प्रथम स्नान तक उसने ऐसा आभास होने लगा कि जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उसकी आंखों में इस प्रकार समा गए हों कि उसे बिना श्री सद्गुरुदेव जी की कोई अपना दिखाई ही ना देता हो। इस श्री पवित्र सेवा में उस प्रेमी का मोह तो जैसे सर्वथा नष्ट हो गया। उसने अपने संबंधियों तक की याद ही ना रही। अब उसे मालूम हो गया कि सचमुच ही सेवा मन के बंधनों को काटने का विशेष शस्त्र है। अतः वह हित चित्त से सेवा करने लगा तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का गुणानुवाद गाने लगा। जिन प्रेमियों ने इस सेवा का अनुपम पान किया वही उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इस सेवा ने सेवकों के श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता पाने का एक नूतन पाठ पढ़ाया। श्री आनंद सर के महात्मा भक्त बाइया भक्तानिया व सत्संगी जन एवं जिज्ञासु तथा भक्ति के अभिलाषियों ने इस सेवा में भाग लेकर अतुलनीय सुख प्राप्त किया। संत महापुरुषों की संगति के गौरव के विषय में श्री रामचरित्र मानस बालकांड में लिखा है कि मंजन फल परेखिए तत्कला तत्काल को होई पिक बकहु मराला, सुनी आश्चर्य करे जानी कोई, सत्संगी महिमा नहीं हो गोई। अर्थात संत महापुरुषों की संगति रूपी तीर्थ में जो गोता लगाता है उस स्नान का फल
उसी समय ही मिल जाता है। वह भाग्यशाली कव्वे से कोयल और बुगला से हंस बन जाता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। संतों की संगति की महिमा किसी से छुपी नहीं, अर्थात काकवृत्ति के प्राणी कोयल जैसा मधुर बोलना तथा बुगला वृत्ति कपटी छली स्वभाव वाले हंस वृत्ति विवेक विचारवान बन जाते हैं। जैसा कि यहाँ कहा गया है वैसा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। जो प्रेमी जिज्ञासु आपकी पावन संगति में आए उन्होंने स्वयं इस अमृत को पीकर अपनी मनोदशा का अनुमान लगा लिया। यह तो केवल समय के अनुसार संत महापुरुष ही जानते हैं कि किस ढंग से किस समय में उद्धार करने का कौन सा साधन है। इसके अनुसार वे उन साधनों को जुटाते हैं। इस कलयुग में गुरु सेवा ही मन की ऐसी औषध है जिसमें सेवन से मन शुद्ध हो जाता है। अतः इसी पावन धारा को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री अनंतपुर तीर्थ धाम की रचना करके जन साधारण के लिए प्रवाहित किया। सब प्रेमियों का साहस रंग लाया। करता धरता तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं थे, परंतु सेवकों को भगवान सदा ऊंचा दर्जा देते आए हैं। सब में शक्ति की एक अनूठी लहर समा गई। इस लहर में डूबकर दिन रात एक करके प्रेमियों ने वह दिवस समक्ष देखा। यह वह भाग्यशाली पुण्य दिवस 13 जनवरी सन 1961 सन ईस्वी शुक्रवार तदनुसार 1 माघ संवत 2018 का था, जब श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने बोरिंग का नल अपने कर कमलों में थाम कर श्री आनंदसर में डालने लगे। तब उनके श्री वस्त्र भी भीग गए, परंतु उन्हें इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौज को साकार होने की एक निराली प्रसन्नता में कुछ पता ना चल रहा था। उन्होंने सबके सम्मुख इस तीर्थ की उपमा बताई कि स्वयं बिना चरण पादुका के श्री आनंदसर के तट पर आए नंगे चरण थे इस पर विराजमान होकर अनुपम लीलाएं की। उस दिन की शोभा श्री आनंदसर के तट पर अवर्णनीय थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता की सीमा न थी। इस प्रसन्नता रूपी समुद्र की लहरों में प्रेमियों ने जी भरकर गोते लगाए, पुलकित होकर प्रेम अमृत पिया। इस समय तक श्री आनंदसर का 8वां भाग ही पूरा बनकर तैयार हुआ। इसी भाग के 2 भागों में विभक्त किया गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने के लिए सेवकों ने पहले से ही एक नाव बनाई। उस नाव को श्री आनंदसर में लाया गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रथम श्री आनंदसर के जल में चरण स्पर्श किए, पुनः नाव पर विराजमान होकर इस सरोवर को कृतार्थ किया। इस विधि इसका धूमधाम से मुहूर्त किया। इसके पश्चात स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस सरोवर को तीर्थ पवित्र बनाने के लिए इसमें स्नान किया। इसके पश्चात सब संगत ने अर्थात महात्मा भक्त तथा बाइयां व भक्तानियों ने अपनी दिशा में स्नान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।